छत्तीसगढ़ 36 किलो और अनगिनत गाथाओं का प्रदेश, जहां इतिहास और पौराणिक कथाएं एक दूसरे में गुथी हुई हैं। प्राचीन मंदिरों और आदिवासी परंपराओं से सजी ये धरती भारत की सांस्कृतिक विविधता की अद्वितीय झलक पेश करती है। छत्तीसगढ़ जहां अतीत और वर्तमान एक साथ मिलकर एक अद्भुत कहानी बुनते हैं। नमस्कार, मैं क्रांति दीक्षित। आइए आपको लेके चलता हूं भारत के हृदय स्थली छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से महज 75 किलोमीटर दूर स्थित एक अद्भुत नगरी सिरपुर की यात्रा पर, जहां हम राजवंशों की वीरता की गाथा सुनेंगे जिन्होंने इस राज्य को गौरवान्वित किया है। उन भव्य मंदिरों और मठों की भव्यता का अनुभव करेंगे जिनकी समृद्ध संस्कृति इसकी गवाही देता है, और उन रहस्यमय कहानियों को भी सुनेंगे जो आज भी इन दीवारों में गूंजती है। 5th सेंचुरी से हमारे पास में बहुत अच्छे साक्ष्य, बहुत अच्छे प्रमाण मिलते हैं यहाँ के इतिहास और यहाँ के पुरातत्व के बारे में। तो उन्हीं में से एक जगह की बात होती है जिसे हम बोलते हैं आज की डेट में सिरपुर, जिसका पुराना नाम वैसे तो श्रीपुर था। सिरपुर वैभव का शहर, समृद्धि और सांस्कृतिक आदान प्रदान का एक जीवंत केंद्र, जो धन और समृद्धि की देवी के साथ इसके जुड़ाव को दर्शाता है। सिरपुर जो है ये समय के साथ साथ अपभ्रंश होकर श्रीपुर से सिरपुर हो गया है। तो श्रीपुर की जब हम बात करते हैं, उस साम्राज्य की, उस वैभव की जब हम बात करते हैं श्रीपुर की, तो श्रीपुर का अर्थ होता है श्री यानी लक्ष्मी और पुर यानी नगर, रहने की जगह। तो लक्ष्मी का नगर, सिटी ऑफ ऑस्पिशियसनेस, जहाँ वो एक ऐसा साम्राज्य था जहाँ पे ट्रेड फ्लरिश हो रहा था, वहाँ पे बड़े बड़े मंदिर बन रहे थे, वहाँ पे सारे धर्म के लोग आकर अपनी दीक्षा ग्रहण कर रहे थे। तो ये एक ऐसा शहर था, एक ऐसा नगर था, एक ऐसा साम्राज्य था जो अपने आप में बहुत प्रोमिनेंट, बहुत फ्लरिशिंग और बहुत ज़्यादा अपने ग्लोरियस पास्ट को दिखाता है। मैं महानदी हूँ, छत्तीसगढ़ की धड़कन, सदियों से इस धरती की प्यास बुझाती, फसलों को सींचती, जीवन का आधार रही। सोचिए, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाने वाली महानदी का प्राचीन काल में कैसा योगदान रहा होगा। सिरपुर हम जानते हैं कि महानदी के किनारे है और महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है। इसकी अनेकों सहायक नदियां हैं। महानदी पे ही अब आप देखें तो महानदी निकलती है सिहावा पर्वत से, और सिहावा पर्वत से निकल के दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई आप सिरपुर के पास देखेंगे तो धीरे धीरे वो पूर्व की ओर मुड़ जाती है। क्यों मुड़ती है? क्योंकि वो जा रही है उड़ीसा। उड़ीसा हमारे पूर्व में है। महानदी जो है उत्तर पूर्व वाहिनी नदी है, और जहाँ पे ये उत्तर से पूर्व की ओर वो मुड़ती है वहीं पे सिरपुर बसा हुआ है। तो उत्तर पूर्व को देवकोण या पवित्र कोण माना जाता है, पवित्र दिशा माना जाता है, पवित्र स्थान माना जाता है। इसीलिए सिरपुर का वहाँ पे स्थापना हुआ, नगर की स्थापना हुई। आज तो हम एक घर नहीं बना पाते वास्तु के अनुसार, उस ज़माने पूरी टाउन प्लानिंग ही जो है वास्तु के अकॉर्डिंग होती थी। हर कालखंड की कहानी किसी न किसी रूप में उजागर होते हैं, जो हमें उस समय के बारे में जानकारियाँ देते हैं। ये दस्तावेज किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे कि सिक्के, कलाकृतियाँ, शिलालेख या फिर ग्रंथ। तो सिरपुर की जब हम बात कर रहे हैं श्रीपुर की, तो कुछ हमको इंस्क्रिप्शंस मिलते हैं वहाँ के, कुछ हमको वहाँ के कॉइन्स मिल रहे हैं, कुछ हमको वहाँ पे पॉटरीज मिलती हैं जिससे हम कल्चरल सिक्वेंसिंग करते हैं किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट की। तो उससे हमको पता चलता है कि वो कौन से पीरियड का आता है, उसकी डेटिंग हम उस बेसिस पे करते हैं। जैसा अक्सर हम बात करते हैं, लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि यार आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग है, कार्बन डेटिंग कर लेते हैं इसका। हर चीज़ की कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती। कार्बन डेटिंग सिर्फ उसी की हो सकती है जिसमें हाइड्रोकार्बन्स मौजूद हो, तभी आप कार्बन डेटिंग कर सकते हैं। तो हमको बहुत सारी जगहों में कल्चरल सिक्वेंसिंग करनी पड़ती है, पॉटरीज के बेसिस पे, कॉइन्स के बेसिस पे या इंस्क्रिप्शंस के बेसिस पे। अगर हमको इंस्क्रिप्शन प्राप्त होता है किसी भी साइट से,
तो हमको बहुत ज़्यादा कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि भाई उस ज़माने में किसी व्यक्ति ने अपने इतिहास को पत्थर के माध्यम से या कॉपर प्लेट्स के माध्यम से वहाँ पे लिख के गया है, तो हमको बहुत ज़्यादा फिर संशय नहीं रह जाता उस जगह पर।